नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको तुलसी विवाह के बारे में बताती हूँ और कार्तिक मास की कथा सुनाती हूँ, जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी या प्रभु एकादशी के दिन विवाह संपन्न किया जाता है। इस दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से किया जाता है। कुछ लोग एकादशी से पूर्णिमा तक पूजन करते हैं, 5 दिन पूजा अर्चना करते हैं, फिर तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह करते हैं। आयोजन बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा हिंदू समाज में वर वधू का विवाह किया जाता है। उसी प्रकार से तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। शालिग्राम विवाह और तुलसी विवाह की कथा आपको मैं सुनाती हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुनना। किसी समय में एक परिवार में ननंद तथा भाभी साथ साथ रहते थे। ननंद का अभी विवाह नहीं हुआ था। वह तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, लेकिन यह सब उसकी भाभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अधिक क्रोध आता, उसे ताना देते हुए कहती, जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही खाने में बारातियों को दूंगी और तुम्हारे दहेज में तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी जी का गमला तोड़ दिया और तुलसी जी खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह टूटा गमला अनेकों प्रकार के खाने में बदल गया। भाभी ने गहने के नाम पर भी तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए, वह सभी सोने के गहने में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के नाम पर तुलसी तथा जनेऊ रख दिया, वह भी रेशम तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। नंद के ससुराल में दहेज की खूब प्रशंसा की गई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इसे तुलसी माता की पूजा के महत्व समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी, तुम भी तुलसी की ऐसे ही सेवा किया करो जैसे तुम्हारी बुआ किया करती थी। वह जबरदस्ती अपनी लड़की से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का तुलसी सेवा में मन नहीं लगता था। लड़की के बड़े होने पर लड़की के विवाह का समय आ गया। फिर भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के समय किया था, वैसा ही अपनी लड़की के विवाह के समय करूंगी, तो यह भी गहनों में लग जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेगा। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने गमला तोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है, वह खाने में नहीं बदलती। मंजरी तथा पत्ते भी अपना रूप नहीं बदलते, जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता। सभी लोग तथा बाराती द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी भी ननद की नहीं बुलाती। भाई ने सोचा, मैं अपनी बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी बहन के जाने से अपनी पत्नी के लिए कुछ पैसे मांगे, तो पत्नी ने एक थैले में ज्वार डालकर दे दी और बोली, मेरे पास तो ये ज्वार है, ये ज्वार लेके अपनी बहन के घर चले जाओ। तब भाई रास्ते में सोचता है कि भाई अपनी बहन के घर ये ज्वार कैसे लेकर जाता है, तो वो एक गौशाला के पास रुक जाता है और जो थैले में ज्वार थी वो जो गाय थी उनके आगे पलट देता है। तभी गाय पालक वहां से गुजर रहा था और उनसे कहने लगा, भाई आप ये क्या कर रहे हो, सोना तथा हीरे गाय को क्यों डाल रहे हो। भाई ने सारी बातें उसे बताई और धन लेकर खुशी से अपनी बहन के घर की ओर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें तथा चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। धन्यवाद।